चलिए आज का क्लास हम शुरू कर रहे हैं डिटरमिनर्स से। ये क्लास 9th के लिए, 10th के लिए, 12th के लिए पहला चैप्टर है, ठीक है ना। जैसे हम शुरुआत किए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच से 9th क्लास में, ठीक है ना। या कोई भी अगर पढ़ाता है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से पढ़ाता है, जिसको हम पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर आपको हिंट्स देंगे, अगर वैसा चीज आ जाता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस, इंटरजेक्शंस एंड कंजक्शंस, तो उसका हम हिंट्स देंगे। तो आज हम लोग इसको डन करते हैं कि इसको पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले हेडिंग लिखे डिटरमिनर्स। ध्यान रखना है डिटरमिनर्स जो है शब्द जो है रजिस्टर लैंग्वेज है। जो लैंग्वेज पढ़ते हैं उसकी 3 वेराइटीज होती है। पहली वेराइटीज कहलाती है स्टैंडर्ड लैंग्वेज, दूसरी वेराइटी जो लैंग्वेज की होती है वो डायलेक्ट्स कहलाती है, और तीसरी रजिस्टर। रजिस्टर मतलब होता है कि वैसी भाषा जो किसी खास क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया जाता हो। आज हम कोई कहानी किस्सा नहीं करेंगे, आई विल जस्ट टॉक अबाउट पर्टिकुलर थिंग्स, ठीक है ना। हर क्षेत्र की अपनी अपनी भाषा है, ठीक है। आप ही हर जगह घूम के देखिए, जगह बदल गया तो वहां पर भाषा और पानी चेंज हो जाएगा। उसी प्रकार से व्याकरण में आते हैं तो व्याकरण की अपनी भाषा है। हिंदी हो तो हिंदी की अपनी भाषा है, ठीक है। जैसे हिंदी और संस्कृत पढ़ेंगे तो उसकी अपनी भाषा है। हिंदी में कारक शब्द सुनते हैं और संस्कृत में उसी शब्द को विभक्ति बोला जाता है। पढ़े होंगे या पढ़ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं आप हिंदी पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। हिंदी नहीं जानने के कारण हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाता है, ठीक है। ध्यान रखना है कि जो सिर्फ ऑब्जेक्टिव अगर दे दिए तो हमारी नॉलेज की प्रखरता नहीं उभरती है। हमारे नॉलेज की प्रखरता तभी है जब आपको हिंदी भी आती हो। एक लैंग्वेज आपका, अब हिंदी माध्यम से पढ़ रहे हैं, हम हिंदी बोल रहे हैं और आप हिंदी सुन रहे हैं, हिंदी आपको आनी चाहिए ना। क्या समझ में आए? तो हिंदी भी आप गड़बड़ करते हैं। हिंदी को भी ठीक से, जैसे कि संज्ञा के भेद, हिंदी में काल, कारक, समास, ठीक है। तो इन सब चीजों को हम विशेष रूप से ध्यान में रखते हैं, ठीक है। तो ये नहीं जानने के कारण अंग्रेजी भी कमजोर पड़ती है। यहां पर डिटरमिनर्स का हम हिंदी लेके नहीं चलेंगे, लेकिन हिंदी अगर बताएंगे तो यहां पर इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है डिटरमाइन शब्द से बना है। अर्थात डिटरमाइन का अर्थ होता है किसी चीज को निश्चित कर देना, ठीक है। और डिटरमिनर जैसे ही लगता है, किसी भी शब्द के अंत में ER लग जाए तो करने वाला हो जाता है। जैसे टीचर, तो टीचर शब्द किससे, टीचर की शब्द की उत्पत्ति हुई है टीच से, ER लगा हुआ है। टीच मतलब पढ़ाना, टीचर मतलब पढ़ाने वाला, ठीक है ना। डॉक्टर, डॉक्ट उसमें लगा हुआ है। डॉक्ट का अर्थ होता है इलाज करना। डॉक्टर का क्या अर्थ हो जाएगा? इलाज करने वाला, ठीक है ना। जैसे बार्बर बोलते हैं तो बार्ब से उसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है सेविंग या दाढ़ी बनाने का कार्य। तो दाढ़ी ऐसे बनाने वाला है, बाल काटने वाला। अरे इन समझ में आई? तो डिटरमिनर का यहां अर्थ हो गया निश्चित करने वाला, अगर आप शाब्दिक अर्थ लेते हैं। लेकिन अगर हिंदी यहां पर लिखेंगे तो ये इसका पर्टिकुलर, ये अशुद्धता से इसको देखा जाए, इसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। तो डिटरमिनर्स में हम देखेंगे क्या? वर्ड्स which are used to determine the arrival of nouns। डिटरमिनर की जैसे बात होती है तो ये समझ जाना है कि ऐसे ग्रामेटिकल टर्म जो अपने बाद किसी न किसी संज्ञा को फिक्स करता हो, इन उसके अराइवल को फिक्स करता हो कि अगर उसके बाद जो भी आएगा वो नाउन नहीं बनेगा। अगर डिटरमिनर है तो डिटरमिनर के बाद
हम किसको रखेंगे? नाउन को, ठीक है ना। अगर बाय चांस कोई एडजेक्टिव आ रही है तो एडजेक्टिव को भी वहां पर नाउन के रूप में ही रहना पड़ेगा। कुछ आ गया समझ में? मतलब वो एडजेक्टिव भी नाउन का ही रूप ले लेगा। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि वर्ड्स विच आर यूज्ड टू डिटरमाइन द अराइवल ऑफ नाउन। तो क्या अर्थ हो जाएगा? इतना का हम हिंदी थोड़ा सा लिख देते हैं। तो इसका हिंदी क्या हो गया? वैसे शब्द जो संज्ञा के आगमन को निश्चित करता हो, डिटरमिनर्स कहलाता है। तो यहां पर क्या देखेंगे? लिखिए, पॉइंट वाइज लिखते हैं, नोट करके। नोट लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, डिटरमिनर्स help us to understand which noun, how many, how much, or whose thing or person is being talked about। चलो इसको थोड़ा सा देख लो एक बार। डिटरमिनर्स क्या है? किसके अराइवल को फिक्स करता है? संज्ञा के अराइवल को फिक्स करता है, निश्चित करता है। और किस में मदद करता है? यह समझने में कि कौन सी संज्ञा कितने, कितनी, किसकी बात या किस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही। इन सिंपल वर्ड्स, डिटरमिनर्स लिमिट और डिफाइन अ नाउन, डिफाइन अ नाउन, डिफाइन अ नाउन। अगर सामान्य शब्दों में बोला जाए तो डिटरमिनर्स क्या करता है? किसी नाउन को भी परिभाषित करता है, वो नाउन के बारे में कुछ बताता है, ठीक है ना। अब यहां से हम देखेंगे टाइप्स ऑफ, लेकिन इसको समझने के लिए फॉर एग्जांपल लिखिए। फॉर एग्जांपल जैसे दिस इज अ कैट, यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये अ जो है किसको फिक्स किया? कैट को फिक्स किया। तो यहां पर अ जो है ये डिटरमिनर है, ठीक है। उसी तरह से रामू इज हिज सर्वेंट, तो हिज किसको फिक्स कर रहा है? सर्वेंट को, ठीक है। माय बुक्स आर स्टॉलन, किसकी बुक? यहां पर दे दो हैव बीन, was stolen, was stolen। my books सॉरी were stolen, बुक्स दिए हैं, ठीक है ना। मेरी किताब चोरी हो गई। तो यहां पर माई किसको फिक्स किया? बुक्स को। कौन किया फिक्स? यहां पर माई फिक्स किया। तो माई क्या हो जाएगा? डिटरमिनर्स, ठीक है। उसी तरह से which book is yours, कौन सी पुस्तक तुम्हारी है? which book is yours, तो बुक को कौन निर्धारित कर रहा है? which कर रहा है। तो ये यहाँ पर डिटरमिनर सब पकड़ में आ रहा है ना, ये डिटरमिनर्स पकड़ने का नियम हुआ। अब इसी के आधार पर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स। यहाँ पर हेडिंग बनाओ, टाइप्स ऑफ
डिटरमिनर्स। कितने प्रकार के डिटरमिनर्स होते हैं? पहले कितना बताए थे? जनरली there are 8 types of determiners। कौन कौन होते हैं? 8 टाइप्स। पहला आर्टिकल्स, दूसरा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, तीसरा पोसेसिव एडजेक्टिव्स। इन यहां पर डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स नाम डाल दो। एक बात एक क्या है? डिटरमिनर्स, पोसेसिव डिटरमिनर्स। वैसे ये जो है डिटरमिनर्स जो है एडजेक्टिव का ही पार्ट है। हम आगे चर्चा करेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, पोसेसिव एडजेक्टिव्स। यहां पर हम एडजेक्टिव को बदल दिए हैं, आगे इसके नीचे हम चर्चा करेंगे। इसको हम स्पष्ट कर रहे हैं नीचे, ठीक है ना। 4th नंबर में आते हैं न्यूमेरिकल डिटरमिनर्स। पांचवा डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स। छठा क्वांटिटेटिव्स, क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स। सातवां इंटेरोगेटिव डिटरमिनर्स। आठवां रिलेटिव डिटरमिनर्स। ठीक है, ये जो है डिटरमिनर्स का भेद है। इसको बारी बारी से पढ़ेंगे। इसको शुरू करने से पहले एक चीज यहां पर हम लोग फिर नोट हम लेते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट फिर लेंगे हम, जो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन पैदा नहीं हो। ठीक है, तो पहला यहाँ पर आता है डिटरमिनर्स आर एक्चुअली द एडजेक्टिव्स। डिटरमिनर्स क्या होता है? एडजेक्टिव्स मीन्स all the determiners are the part of adjectives। सभी डिटरमिनर्स किसके भाग होता है? विशेषण के भाग होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। और एक चीज और ध्यान रखना है, ये किसको फिक्स कर रहा है? नाउन को। तो नाउन्स को भी हमको जानना चाहिए, है ना। ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। Nouns denote the following
टाइप्स ऑफ नाउन्स। ये कौन कौन सा नाउन का बोध कराएगा? पहला कराएगा कॉमन नाउन, दूसरा कराएगा प्रॉपर नाउन्स, तीसरा मटेरियल नाउन्स, चौथा कलेक्टिव नाउन्स एंड पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ठीक है, ये नाउन्स थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है। ठीक है, ये आज हम लोग डिटरमिनर्स के लिस्ट के बारे में देखें, इनकी सूची में कौन कौन से डिटरमिनर्स हमें पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो ये बारी बारी से हम आगे इसकी पढ़ाई करेंगे, तो विशेष रूप से यहाँ पर सीरियस होने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, चलिए हम लोग यहाँ पर देख लिए कि डिटरमिनर्स क्या है, तो आज हम लोग डिटरमिनर्स क्या है इसके बारे में सीखे और डिटरमिनर्स के कितने टाइप्स हैं ये पढ़े। ध्यान रखना है कि हम लोग ये अब एडवांस में चल रहे हैं, अब यहाँ पर हम तुमको जूनियर लेसन्स का कुछ भी नहीं बता रहे, ये क्लास 10th या 12th के लिए अब पढ़ना है, हमको आगे तैयारी करनी है। लेकिन बहुत ऐसा इसमें चीज है जो जूनियर्स का पार्ट है, जैसे आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो 9 में भी हमको पढ़ना था, इंटर में भी हमको पढ़ाना था। ठीक है ना, तो चलते हैं आगे। आगे यहाँ पर क्लास टेस्ट लगा हुआ है, थोड़ा सा हिंट भी हम दे दिया है नाउन की, और आगे जो है एक हिंट हमको एडजेक्टिव के लिए भी देना था, आप लोग इसमें सेट कर लीजिएगा। हम यहाँ पर एडजेक्टिव का हिंट दे देता है, एडजेक्टिव पूरा नहीं पढ़ाए हैं, सिर्फ हम डेफिनेशन को यहाँ पर सेट कर देता है। एडजेक्टिव लिख करके आप लोग एडजेक्टिव्स लिखिए, एक लाइन में इसकी डेफिनेशन है, डिस्क्राइबिंग और क्वालिफाइंग वर्ड्स आर कॉल्ड द एडजेक्टिव्स। ठीक है ना, डिस्क्राइबिंग वर्ड जैसे नेमिंग वर्ड्स पढ़ता है ना नाउन में, इसको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ये इसलिए दे दिए कि कोई पूछ सकता है बोलो एडजेक्टिव क्या है, तो एक लाइन में बोलेंगे, हिंदी ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में हम लोग इंग्लिश में ही तुमसे सवाल करेंगे और ये जवाब होनी चाहिए। ठीक है, हो जाएगा सबसे। तो चलते हैं आगे क्लास टेस्ट के लिए। क्लास टेस्ट के लिए सबसे पहले 1 से 25 तक पॉइंट, या आप घर में आराम से इसको राइटिंग कर सकते हैं। व्हाट आर डिटरमिनर्स लिखा हुआ है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है ना, अभी आंसर जानेंगे भी तो बोलेंगे नहीं, जैसे वर्ड्स दैट डिस्क्राइब वर्ब्स, वर्ड्स दैट डिटरमाइन नाउन्स, वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउन्स, वर्ड्स दैट ज्वाइन सेंटेंसेस, ये 4 ऑप्शंस हैं। तुमको चुन करके समझ के ऊपर वाले पार्ट को पढ़ना है, समझना है और इसका जवाब देना है। उसी तरह से डिटरमिनर्स हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड, क्या करने के लिए अंडरस्टैंड, हमको क्या ये समझाता है, क्या बताता है और क्या हम इससे समझते हैं, तो इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इन द सेंटेंस दिस इज अ कैट, द वर्ड दिस इज अ, ठीक है ना, तो इसमें क्या है, दिस, द वर्ड दिस इज अ क्या है, ये यहां से चुन के बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिकल, इसमें कौन सा आर्टिकल है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स आर, यहाँ पर कितनी हम चर्चा किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर, इसमें कौन सा डिमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर है, थोड़ा सा पढ़ना, आगे जो नहीं भी होगा दूसरे क्लास में हम लोग फिर इसको समझेंगे। आइडेंटिफाई द डिटरमिनर इन द सेंटेंस, इसमें डिटरमिनर को पहचानना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोसेसिव डिटरमिनर, कौन सा इसमें पोसेसिव डिटरमिनर्स है। द वर्ड ईच बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ डिटरमिनर, द वर्ड ईच जो है ये किस डिटरमिनर के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। विच डिटरमिनर इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, किस डिटरमिनर का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। आइडेंटिफाई द डिटरमिनर इन, इसमें
किस जगह डिटर्मिनर, ठीक है, यानी कौन शब्द डिटर्मिनर है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूमेरिकल डिटर्मिनर, कौन इसमें न्यूमेरिकल डिटर्मिनर है। विच डिटर्मिनर शोज क्वांटिटी, कौन जो है क्वांटिटी को बताता है। चूज द करेक्ट क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर, ठीक है, ये देखना है यहाँ पर। इन द सेंटेंस रामू इज हिज सर्वेंट, हिज इज अ, क्या लिखा हुआ है ये यहाँ पर हमको देखना है, ठीक है। डिटर्मिनर्स आर एक्चुअली पार्ट ऑफ, किसका भाग है ये यहाँ से चुनना है। विच वन इज नॉट अ डिटर्मिनर, इसमें कौन सा डिटर्मिनर नहीं है, ठीक है। द वर्ड दीज इज अ, द वर्ड जो है दीज जो है, दीज क्या है, क्या डिटर्मिनर है या नहीं है, ये यहाँ पर बताना है, ठीक है। विच डिटर्मिनर रेफर्स टू ए नंबर, कौन सा डिटर्मिनर नंबर को निरूपित करता है। आइडेंटिफाई द डिटर्मिनर इन, इसमें कौन सब डिटर्मिनर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेटिव डिटर्मिनर, इसमें कौन जो है रिलेटिव डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर्स लिमिट और डिफाइन अ, किसको लिमिट या डिफाइन करता है। चूज द करेक्ट सेंटेंस यूजिंग अ डिटर्मिनर, इसको चुनना है करेक्ट सेंटेंस यूजिंग अ डिटर्मिनर, ठीक है ना, कौन इसमें करेक्ट है। विच डिटर्मिनर्स शोज ऑनरशिप, ठीक है ना, कौन सा डिटर्मिनर इसमें ऑनरशिप दिखाता है। आइडेंटिफाई द डिटर्मिनर इन, इसमें जो है कौन शब्द है जो डिटर्मिनर है। इतना इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी है, उसके लिए घबराना नहीं, अभी डिटर्मिनर चैप्टर चलेगा ही, उसमें हम पढ़ाएंगे फिर इजी हो जाएगा, ठीक है। और सदा के लिए हो जाएगा एडवांस तक, आगे कॉम्पिटिटिव हम पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं, इसी से काम चल जाएगा। इंटर में जाएंगे इसी से काम चल जाएगा। ग्रेजुएशन में जाकर के अगर ग्रामर की बात होगी, डिटर्मिनर की बात होगी, तो इसी से काम चल जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको पढ़ना है। और बोलने में भी डिटर्मिनर क्या है, ठीक है ना, या डिटर्मिनर्स क्या है, ये जुबान पर होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम हम इसको पूछेंगे, ठीक है। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। हमको उम्मीद है कि आपको यहाँ तक का क्लास अच्छा लगा होगा। दिक्कत हो रही है तो आप ऑनलाइन जाकर इसको शेयर कीजिए, और कल आएंगे कॉपी के साथ। और ये टेक्स्ट जो आपको लगा, ये टास्क आप लग गई यहाँ से, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग आगे एडवांस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और डरना नहीं है, ये भी सरल तरीके से ही है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए आपको यहीं तक रखेंगे। सबको धन्यवाद, थैंक यू।